कोर्स पीआर तो है ही है, पर उनका प्रोसेस बहुत बड़ा है ना। हाँ, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो साथ साथ दूसरी पढ़ाई कर सकता है। जॉब रेडी प्रोग्राम क्या होता है, और ये बताओ इन सब का क्या हुआ, ये अकाउंटिंग, आईटी, अपनी फील्ड में काम करने मतलब ये नहीं कि हमने एम्प्लॉय वीजा के थ्रू जाना, इसका मतलब ये है कि हमारे तो कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, उसने इतना सारा पैसा लगाया। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाय क्या चैनल, दिस इज तुषार। टुडे वी हैव गगन बाजी इन द व्लॉग। कैसे बाजी? हेलो, बढ़िया बढ़िया। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई टॉप 10 कोर्सेज जिसमें पीआर आती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, आज की डेट में। तो ये वीडियो बन रही है भाई 2026 में, और हम लोग अभी की ट्रेंड के हिसाब से बताएंगे कि कैसा चल रहा है, कौन कौन से कोर्सेज में पीआर आ रही है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी मान लो अकाउंटिंग में पीआर है, 2 साल बाद नहीं है, आईटी में है फिर नहीं है, तो कोई आज अगर वीडियो देख रहा है तो आज के हिसाब से बन रही है। बट गगनबाजी प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज पॉपुलर हो सकते हैं या फिर है जो आप लोग चूज कर सकते हो इफ यू आर कमिंग और इफ यू आर ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो, नहीं चला सब्सक्राइब बटन जाके आप लोग दबा सकते हो। गगनबाजी हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कोर्स से। पहले तो ये है कि ये वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप ये कोर्स करने आओ, ये वीडियो का मतलब है अगर आप ऑलरेडी ये कोर्स कर रहे हो तो आप उसके बाद पीआर चाहते हो तो पीआर के चांसेस ज़्यादा हैं, ना कि मैं बोल रहा हूँ, मैं कोर्सेज को नहीं प्रमोट कर रहा हूँ कि ये कोर्स करने आओ। जो तुम्हारा मन चाहता है, जो तुम करियर बना चाहते हो उसी में आओ। उस करियर वाले मन में पीआर की ऑप्शन है कि नहीं है वो डिस्कस कर रहे हैं। बट हम लोग स्टैट्स के हिसाब से बताएंगे ना कि कौन सा पॉपुलर है कोर्स। देखो, हेल्थ केयर तो शुरू से ही पॉपुलर है, हेल्थ केयर तो कभी डाउन हुआ ही नहीं, और आई डोंट थिंक सो नियर फ्यूचर में डाउन होने वाला है। नर्सिंग इज ऑलवेज देयर, जिसकी ऑलमोस्ट 75 के आसपास आ रही है। नर्सिंग के अंदर अगेन 2 ऑप्शन होती हैं, आप अगर एनरोल नर्स के बाद ही आपकी जॉब लग जाती है तो उस रास्ते से भी जा सकते हो, नहीं तो पूरी रजिस्ट्रेशन करके आरएन बन के तो बैचलर्स करके तो है ही है, फिर उसके बाद फुल नर्सिंग है। नर्सिंग में तो हमेशा ही रहेगी, 75 के आसपास आ रही है आजकल। और अगर कोई डॉक्टर वगैरह पढ़ रहा है तो डॉक्टर्स का कोर्स पीआर तो है ही है, पर उनका प्रोसेस बहुत बड़ा है ना। काफी हाँ, वो तो ऑफ कोर्स डॉक्टर के लिए तो हेल्थ केयर तो हमेशा ही है। अगर हम लोग सेकंड कोर्स के बारे में बात करें तो कोई टीचिंग चल रहा था। अब जैसे लोग, काफी लोगों ने अर्ली चाइल्डहुड पे किया, इस टाइम अर्ली चाइल्डहुड तो 85 पॉइंट्स के आसपास है, पर जो सेकेंडरी स्कूल टीचर है वो आजकल ज्यादा चल रहा है, वो 75 पॉइंट्स के आसपास उनकी पीआर आ रही है, तो सेकेंडरी स्कूल टीचर इज डूइंग बेटर। और इसकी फीस वगैरह कितनी होती है? जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो चाहता है कि मैं डिप्लोमा कर लूँ या फिर कुछ। नॉर्मली क्या होता है, जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 हज़ार के बीच में रहते हैं पूरे साल के, और जो डिग्री कोर्सेज होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली वही 13 से 17 हज़ार के रहते हैं, बैचलर्स या मास्टर्स के, सेमेस्टर वाइज। हाँ, अगर स्कॉलरशिप है तो अलग चीज़ है। हाँ, स्कॉलरशिप में तो 85% तक स्कॉलरशिप मैंने देखी हुई है जिनको मिल जाती है। तो पहला हो गया हेल्थ केयर, दूसरा हो गया टीचिंग के अंदर सेकेंडरी स्कूल पहले है, उसके बाद फिर अर्ली चाइल्डहुड है। ठीक है, थर्ड कौन सा पॉपुलर चल रहा है? सोशल वर्क है, जो मोस्टली मेंटल हेल्थ और उन सबसे रिलेटेड है। सोशल वर्क इज ऑल्सो वेरी गुड कोर्स, उसमें 75 पॉइंट्स पे आ रही है, तो विच इज ऑल्सो नाइस। ठीक है, तो यही इसका प्रोसेस रहता है कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो साथ साथ दूसरी पढ़ाई कर सकता है, या फिर वो पढ़ाई खत्म होने के बाद करे? नहीं, कंकरेंट कोर्सेज कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 पढ़ाई एक टाइम पे कर सकते हो। ठीक है, बट संभालना आना चाहिए, नहीं एक में लुढ़क रहे हो एक में हो रहा है, फिर दोनों तरफ से जाओगे। तो यही है। अगले पे अगर हम बात करें, उसके बाद हम करें तो फिर ट्रेड कोर्सेज आजकल ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे ट्रेड कोर्सेज में अगेन पेंटिंग और कारपेंट्री में तो काफ़ी लोग हैं। पेंटिंग की तो पॉइंट्स थोड़े हाई हो गए हैं, कारपेंट्री अभी भी 65-70 के आसपास चल रही है। उसके अलावा जो जैसे आजकल चल रहे हैं, ग्लेजियर बड़ा ज़्यादा चल रहा है, जिनकी 65 के आसपास रह रही है। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेजियर होता है जो शीशे काटते हैं, ग्लेजियर। हाँ, जो शीशे काटते हैं, लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, शीशे से लेके जो भी उसको टफनिंग, मतलब काफ़ी उसकी ड्यूटीज हैं। अगर ग्लेजियर हो गया, फिर वॉल एंड फ्लोर टाइलिंग हो गया, जो टाइलिंग करते हैं, या फिर सॉलिड प्लास्टरिंग हो गया, जो घर के बाहर रेंडरिंग होती है, वो वाले उस तरह के कोर्सेज ज़्यादा हैं। ब्रिकलिंग बड़ा अच्छा कोर्स है, ब्रिकलिंग के अंदर भी 65 पॉइंट्स पे आ रही है। तो ये जितने कोर्सेज हैं ये सारे 65 के आसपास चल रहे हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन था, जो ट्रेड कोर्सेज की हमने बात करी, इन सब के साथ जॉब रेडी चाहिए पढ़ाई के बाद। इसके अलावा जो सिविल कंस्ट्रक्शन था, बीच में एकदम से बड़ा चला था, फिर उसके बाद थोड़ा ड्रॉप हुआ, आजकल 85 पॉइंट्स पे चल रहा है, पर उसके अंदर अब यूनिट्स एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, प्लस सीडीआर करनी पड़ती है, पर दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग बैड। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, नाटी वगैरह कर लेते हो, 85 पॉइंट्स में उसकी भी आ रही है, पर उसके लिए जॉब रेडी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पर ही उसमें पीआर आने के चांसेस होते हैं। तो मान लो कोई बच्चे ने पढ़ाई करी और उसने बीच में ही सेकेंड अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, लीगली कर सकते हैं, पर सिविल कंस्ट्रक्शन में सिर्फ पढ़ाई कंप्लीट करो उसके लिए हो जाती है ना। ओके, मतलब आपको उसके लिए अलग से जॉब रेडी नहीं करना पड़ता। जैसे अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ही पढ़ाई खत्म करो उसके लिए हो जाती है, पर जो बाकी ट्रेड कोर्सेज हैं, ब्रिकलेइंग, फ्लोर एंड वॉल टाइलिंग,
कैबिनेट मेकिंग, कारपेंटरी, पेंटिंग, ये सब के अंदर पहले 1 साल की पढ़ाई, फिर 1 साल का जॉब रेडी। ओके। पर ये सिविल कंस्ट्रक्शन में जॉब रेडी की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पॉइंट्स हाई हैं तो आप 85 पॉइंट्स के आसपास तो उसमें आ रही और जॉब रेडी प्रोग्राम क्या होता है जो नए बच्चे सुन रहे हैं? जॉब रेडी प्रोग्राम होता है 1 साल की पढ़ाई के बाद 1 साल की काइंड ऑफ अप्रेंटिसशिप, जहाँ पर आपको 1 साल किसी के साथ काम करना पड़ता है और उसमें आवर्स होते हैं, वो आवर्स पूरे करने पड़ते हैं और हर 3-3 महीने में क्वेश्चनर होता है, वो सबमिट करना होता है। वो पेड भी हो सकता है, अनपेड भी? नहीं, हैज टू बी पेड। नहीं, अनपेड वाली ऑप्शन नहीं है। पहले होती थी अनपेड वाली, वो अब नहीं है। तो पेड ही होना चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस तो और अपनी फील्ड में। अगर कोई बच्चा अकाउंटिंग या वगैरह कुछ कर रहा है जिसमें पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई है और वो डिसाइड करता है कि मैं अपना कोर्स एक स्टार्ट कर लेता हूँ ऑन द साइड, उसके बाद मैं अपना इसमें जॉब रेडी प्रोग्राम कर लूँगा 1 साल में, हाँ, तो ये पूरा सारा प्रोग्राम 2-3 साल में हो सकता है टोटल? हाँ, हो सकता है। पर अगेन हम पीआर को नहीं बेच रहे हैं, हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मैंने एक्चुअल में देखा है जैसे कोई लोग आईटी कर रहा है, आईटी करते करते वो कहीं रेस्टोरेंट में जॉब करने लगे और रेस्टोरेंट में ही वो एम्प्लॉयर कह रहा है यार तू अच्छा कर रहा है, उसको भी इंटरेस्ट आ गया, तो फिर वो लाइक वाइज अगर कारपेंट्री कर रहा है, पेंटिंग, फ्लोर एंड वॉल है, कुछ भी, तो क्या होता है अगर आप मान लो 3 साल की बैचलर्स कर रहे हो, 1 साल का आपने साथ साथ कंकरेंट कोर्स करके साथ में डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद आपके पास 2 साल बचेंगे बैचलर्स के। उस 2 साल के अंदर आपने जॉब रेडी करना है। जॉब रेडी आप एक्सटेंड करके, क्योंकि आप पार्ट टाइम कर रहे होगे ना, तो आवर्स एक्यूमुलेट होंगे नहीं 1 साल में, वो आवर्स 2 साल में एक्यूमुलेट होंगे। तो साथ साथ आप काम करके जॉब रेडी प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हो या फिर टीआर के टाइम पे कर सकते हो। और उसके बाद एलिजिबिलिटी हो जाती है लोगों की, क्योंकि 65 पॉइंट्स ये ट्रेड कोर्सेज 65 पॉइंट्स के आसपास आ रही है काफी सारे ट्रेड कोर्सेज की। तो पढ़ाई कंप्लीट करो, जॉब रेडी करो, तो ऑलमोस्ट अगर आपके 6 सीट हैं, जॉब रेडी वगैरह किया हुआ, तो आराम से हो जाता है, इतनी दिक्कत नहीं आती। ठीक है। तो ये ट्रेड कोर्सेज के अंदर काफी सारे कोर्सेज हो गए जो हमने डिस्कस करे। हाँ, ये 4-5 कोर्सेज हमने डिस्कस कर लिए जिनके 65 पॉइंट्स के आसपास आ रही है। ब्रिकलेइंग है, फ्लोर एंड वॉल टाइलिंग है, ग्लेजियर है, सिविल कंस्ट्रक्शन की 85 है, और कैबिनेट मेकिंग है, पेंटर है। हाँ, पेंटर 75 पॉइंट्स पे। हाँ, और ये बताओ इन सब का क्या हुआ, ये अकाउंटिंग, आईटी और फिर मार्केटिंग में एमबीए, बीबीए, ये सब का क्या होता है? मैनेजमेंट वाले कोर्सेज को जनरली पॉइंट बेसिस पे मुश्किल हो जाता है अनलेस कि वो 491 वाली साइड ना आ जाएं। पर जनरली मैनेजमेंट वाले कोर्सेज को लोग आगे जाके अगर उनके पास एम्प्लॉयर है, अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इतना इशू नहीं आता। और आईटी और अकाउंटिंग के अंदर भी सिमिलर चीज़ है। अगर आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई के बाद आपने एक्सपीरियंस ले लिया है, एम्प्लॉयर मिल गया, अपनी फील्ड में काम करने लग गए, तब तो चांसेस हैं आईटी और अकाउंटिंग के। पर सिर्फ पढ़ाई करके पॉइंट बेसिस पे काफ़ी हाई चल रहा है इस टाइम। तो इसीलिए मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ जिन्होंने एमबीए करी थी और उन्होंने उसके बाद ट्रेड कोर्स किया, बिकॉज बाय द टाइम दे वर डूइंग एमबीए उनका इंटरेस्ट चेंज हो गया या उन्होंने किसी और फील्ड में काम कोशिश करी वो करने की। तो ये हार्श रियलिटी है कि या तो आप अपनी फील्ड में रह के काम कर लो, फिर एम्प्लॉयर के प्रोसेस थ्रू से जा सकते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, उसमें क्या होता है अगर आप अपनी फील्ड में काम करते हैं तो नॉट जस्ट कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सर ही करे, पर अगर अपनी फील्ड में हो ना, उसमें 2 फायदे हैं। एक तो आपके टीआर के टाइम पे अगर आपने एक्सपीरियंस ले लिया, आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट ऐड हो जाते हैं। दूसरा, जब स्टेट आपको पिक करती है ना और आप अपनी फील्ड में ही काम कर रहे हो, तो आपको पिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अपनी फील्ड में काम करने मतलब ये नहीं कि हमने एम्प्लॉयर वीजा के थ्रू जाना, इसका मतलब ये है कि हमारे स्किल्ड माइग्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा सेफ पोजीशन पे हैं, जहाँ पे अगर हमने अपनी फील्ड में काम किया हुआ है, अपनी फील्ड में हम सैलरी ले रहे हैं, मार्केट सैलरी ले रहे हैं, तो उसमें काफ़ी चांसेस इंडिपेंडेंट ही बढ़ जाते हैं। ये कुछ भी हो सकता है एनीवेज कि अगले साल इन्हीं को दे दें, कुछ भी करके कि हाँ, हो सकता है, पर हमने आईटी अकाउंटिंग 65 पॉइंट्स नहीं देखे ना कभी। हाँ पर ऐसा होता क्यों है कि ये तो गलत बात नहीं कि कोई हाईली एक्सपीरियंस्ड आके वो कर रहा है, जो बच्चा, चलो मैं सिंपल में समझाऊं तो कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, उसने इतना सारा पैसा लगाया, और कोई और जो ओवरसीज है, नॉट इन इंडिया, कहीं भी, उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो दे वुड सिलेक्ट हिम ओवर अ न्यू ग्रेजुएट। तो ये तो ऐसे नहीं होगा कि हमको यूज कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने। नहीं, पर ओवरसीज से आईटी अकाउंटिंग में 110 पॉइंट इतने आराम से बनते नहीं है, तो जनरली फिर लोग 491 में आते हैं, तो रीजनल वाली साइड में आते हैं, रीजनल में रह के फिर पीआर लेते हैं। तो डिफरेंट है सारी चीज़ें, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस जहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये जो मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, फिर जो भी नॉर्मल हम सुनते हैं इंडिया में जो कॉमन है बहुत ज़्यादा, इंजीनियरिंग वगैरह, इन सब में पीआर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए हम लोगों ने आज आपके साथ टोटल 10 कोर्सेज शेयर करे जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ट्रेड कोर्सेज में ही सब कैटेगरी थी, तो यू कैन कंसिडर दैट। और स्टार्टिंग में हमने टीचिंग और ये सब गगन भाई जिसे हमने सुना कि ये सारा बहुत कुछ पॉपुलर आज की डेट में। जैसे जैसा नया आता रहेगा वी विल डिस्कस। अगर आप लोग को वीजा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन रीच आउट टू होलिस्टिक माइंड सॉल्यूशंस। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसको वो ना फॉर्म है, आप उसको जाके भरोगे तो टीम विल रीच आउट टू यू, या फिर मैंने फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग फ़ोन करके बुक कर सकते हो अपनी अपॉइंटमेंट। थैंक यू सो मच गगन भाई फॉर गिविंग अस द इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मुझे सब्सक्राइब कर देना। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।